द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, अध्याय 2, नार्सिसिज्म का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद को सबसे ज्यादा पसंद करता है, जो अपनी ही तारीफों में खोया रहता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता? या फिर क्या आपने खुद को कभी उस स्थिति में पाया है जब आपको सिर्फ अपनी ही इच्छाएं सबसे महत्वपूर्ण लगने लगीं? आज द क्रोम रीडर पर हम लेकर आए हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की गहरी और रोचक समरी। यह किताब हमें इंसानी स्वभाव, उसकी मानसिकता और छुपे हुए पैटर्न को समझने में मदद करती है। अगर आप लोगों के इरादों को सही से पहचानना चाहते हैं, उनके असली चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। देखते रहिए और सीखिए कैसे मानव स्वभाव के नियम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का दूसरा नियम हमें बताता है कि इंसान स्वभाव से ही नार्सिसिस्ट होता है, यानी वह खुद से बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर यह स्वभाव हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह उसे तबाह भी कर सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे नार्सिसिज्म क्या है और यह कैसे काम करता है, कैसे नार्सिसिस्ट लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, इतिहास और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े नार्सिसिज्म के कुछ दिलचस्प उदाहरण, कैसे हम इस प्रवृत्ति को पहचानें और इससे बचें, नार्सिसिज्म का सही उपयोग कैसे करें। नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। इसे 3 स्तरों में देखा जा सकता है। पहला, सामान्य नार्सिसिज्म। यह आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। हर इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन जब यह सीमा पार कर जाता है तब यह खतरनाक हो जाता है। दूसरा, अहंकारी नार्सिसिज्म। इसमें व्यक्ति खुद को सबसे अधिक सक्षम मानता है और दूसरों की राय को महत्व नहीं देता। वह आलोचना को सहन नहीं कर पाता और खुद को परफेक्ट समझता है। तीसरा, खतरनाक नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, NPD। इसमें व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, सहानुभूति की कमी होती है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी 1, हिटलर की आत्ममुग्धता और उसका पतन। 20वीं सदी का सबसे बड़ा उदाहरण, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को दुनिया का सबसे महान नेता मान लिया था। हिटलर को यकीन था कि वह जर्मनी को महान बना सकता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को एक भगवान समझने लगा। उसके जनरलों ने उसे कई बार आगाह किया कि वह कई मोर्चों पर लड़कर जर्मनी को कमजोर कर रहा है, लेकिन हिटलर को लगता था कि वह अपराजेय है। नतीजा, जब उसने रूस पर हमला किया तो उसने ठंड और मुश्किल हालातों की परवाह नहीं की। सीख, अगर हम अपनी ही धारणाओं में इतने खो जाएं कि दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दें, तो यह हमें बर्बाद कर सकता है। कहानी 2, एक CEO जिसने अपनी कंपनी को बर्बाद कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में एक टेक कंपनी का CEO था, जॉन। वह अपनी कंपनी का सितारा था, मीडिया में उसकी तारीफें होती थीं। धीरे धीरे वह खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने लगा। उसके कर्मचारी उसे सुझाव देते, लेकिन वह उन्हें अनसुना कर देता। नतीजा, जब उसकी कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो वह गलत फैसले लेने लगा। सीख, अगर उसने अपने कर्मचारियों की बात सुनी होती तो शायद उसकी कंपनी आज भी खड़ी होती। कहानी 3, एक राजा जो खुद को भगवान समझने लगा। 16वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजा था, लुई 14वां, जिसे सूर्य राजा कहा जाता था। उसने खुद को भगवान का दूत मान लिया और पूरी फ्रांस की अर्थव्यवस्था को अपने महलों, पार्टियों और युद्धों में बर्बाद कर दिया। उसकी सनक इतनी बढ़ गई कि उसने अपने चारों ओर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग रख लिए। धीरे धीरे उसका साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा और उसकी मृत्यु के बाद फ्रांस क्रांति की ओर बढ़ा। सीख, अगर कोई व्यक्ति खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगे और सलाह न ले तो अंततः वह नष्ट हो जाता है। कैसे पहचानें कि कोई इंसान नार्सिसिस्ट है? 1, बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित लोग जो अपनी ही बातों में खोए रहते हैं और दूसरों की राय की परवाह नहीं करते। 2, जो हर समय तारीफ चाहते हैं। अगर कोई इंसान हर समय ध्यान और प्रशंसा चाहता है तो वह नार्सिसिस्ट हो सकता है। 3, जो दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं।
चौथे, जो आलोचना सहन नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान किसी भी आलोचना को बहुत व्यक्तिगत लेता है तो वह एक नार्सिसिस्ट हो सकता है। नार्सिसिज्म से कैसे बचें? सॉल्यूशंस। 1. उनकी मीठी बातों में न आए। नार्सिसिस्ट लोग शुरुआत में बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। 2. अपनी सीमाएं तय करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बना लें। 3. उनकी बातों को दिल पर न लें। नार्सिसिस्ट लोग दूसरों को दोषी महसूस कराते हैं। उनकी बातों को खुद से न जोड़ें। 4. दूसरों की राय लें। अगर आप किसी इंसान के व्यवहार को लेकर कंफ्यूज हैं तो अपने करीबी दोस्तों या परिवार से सलाह लें। 5. खुद को मजबूत बनाएं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद पर काम करें ताकि कोई भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट न कर सके। नार्सिसिज्म का सही उपयोग कैसे करें? एप्लीकेशंस। हर चीज की तरह नार्सिसिज्म भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फायदेमंद हो सकता है। अगर इसे नियंत्रण में रखा जाए तो यह एक ताकत बन सकता है। सकारात्मक आत्म प्रेम, खुद से प्यार करना और आत्मविश्वास बनाए रखना। लीडरशिप क्वालिटीज। जब तक यह अहंकार में न बदले तब तक आत्मविश्वास आपको एक बेहतर लीडर बना सकता है। मोटिवेशन। नार्सिसिस्ट लोग सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है। रचनात्मकता। कई महान कलाकार और लेखक नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वे इसे अपने कला और लेखन में सही तरीके से उपयोग करते हैं। निष्कर्ष, संतुलन बनाए रखना। सीखो, नार्सिसिज्म बुरा नहीं है अगर यह एक बैलेंस में हो। खुद से प्यार करो लेकिन दूसरों की भी इज्जत करो। अपनी सफलता पर गर्व करो लेकिन सीखना मत छोड़ो। अपनी गलतियों को मानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अगर आपको आज की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और दमदार बुक समरीज के लिए द क्रोम रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह समरी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को समझ सकें और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।